दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्र गौरव एंड भारतीय चिंतन का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक देख चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेके ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए क्या लिखा है। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में। तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कौन से उपनिषद में मिलता है ये भी समझेंगे हम लोग, जबाली उपनिषद में। ठीक है। और ये जो 4 आश्रम होते हैं वो 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं वो समझिए। पहला आश्रम जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है, सेकंड आश्रम गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ और फोर्थ संन्यास। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। दादू पंथ किसने चलाया? रैदास ने, दादू ने, कबीर ने, धदना ने। तो बताइए इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? रैदास। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, दादू पंथ। तो यहाँ पे दादू नाम ही है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दादू। क्वेश्चन नंबर 103, अर्यानी किसकी देवी थी? धन की, जंगल, रात्रि, प्रातःकाल। तो अर्यानी जो थी वो जंगल की देवी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। आर्य शब्द संबंधित है। आर्य शब्द किससे संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो बताइए आर्य शब्द किससे संबंधित है? संस्कृत से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? दूसरा, पाँचवा, पहला, तीसरा। तो आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो क्या है? दूसरा है। अच्छा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है पाँचवा, तो पाँचवा किसका है वो भी समझ लीजिए। पाँचवा जो है वो ब्राज़ील का है। और थर्ड ऑप्शन बनाया था पहला, पहला किसका है? चीन का। और डी ऑप्शन में क्या बनाया था? तीसरा। तो तीसरा जो है वो संयुक्त राज्य का है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 106, खानकाह क्या है? कब्र, मस्जिद, सूफी संतों का आश्रम या भोजनालय। तो खानकाह जो है वो सूफियों का निवास स्थान था। यहाँ का वातावरण बहुत ही उदार था। यहाँ के कीर्तन में हिंदू भी सम्मिलित होते थे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सूफी संतों का आश्रम। क्वेश्चन नंबर 107, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु क्या थी? सोना, कांसा, तांबा, चांदी। तो मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी वो थी तांबा। समझिए थोड़ा सा। आज से लगभग 4200 ईसा पूर्व इंसान को तांबे का ज्ञान हुआ था तथा यह इंसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु बनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 108, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था? भास्कराचार्य, वाल्मीकि, आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ओ, भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 109, गागर में सागर के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? कबीर, रहीम, रसखान, सूरदास। तो आप सभी को पता ही होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कबीर। क्वेश्चन नंबर 110, सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय था? ऑप्शन ए, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, अन्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 111, भक्ति संतों में सच्चा बाल मनोविज्ञानी कहा जाता था? सूरदास को, तुलसीदास को, मीराबाई को, रहीम को। किसको कहा जाता था? रहीम को। ऑप्शन नंबर डी। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 2, 3, 4, 5। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये वाला हम बताए भी थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 101 में आया था, आज का जो पहला क्वेश्चन था उसमें आया था। तो आश्रम जो है वो 4 प्रकार के हैं। वो चारों का नाम भी आप लोग को बताए थे। कौन कौन से 4 नाम थे बताइए? पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और फोर्थ था संन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी, मांसाहारी कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114। वैदिक काल में प्रचलित नहीं था सती प्रथा, बहुविवाह, स्वयंवर, कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 115। मुख्यतः दर्शन से संबंधित है वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण। तो दर्शन से जो संबंधित है वो उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 116। इंद्र संबंधित थे वायु, अग्नि, वर्षा, वनस्पति। तो इंद्र जो है वो वर्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 117। वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सप्त सिंधु, यमुना, गंगा, सरस्वती। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 118। सिंधु सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, महानगरीय, इनमें से कोई नहीं? तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120। अन्नप्राशन संस्कार संबंधित है। अन्नप्राशन का जो संस्कार है वो किससे संबंधित है? भोजन से, शिक्षा से, संन्यास से, विवाह से। तो अन्नप्राशन का जो संस्कार है वो भोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 to 1। भारतीय संस्कृति में अंतिम पुरुषार्थ क्या है? काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ। तो भारतीय संस्कृति में जीवन को सर्वप्राकृण आनंदपूर्ण बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ बताएं। ध्यान समझिएगा, कितने पुरुषार्थ? 4। जो पहला पुरुषार्थ है वो धर्म है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। तो ये हमसे पूछा गया कि अंतिम, तो अंतिम क्या है? मोक्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। सत्यमेव जयते लिया गया है छांदोग्य से, मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, किसी से नहीं? आइए समझिए सत्यमेव जयते के बारे में। पहले हमारे देश का जो प्रतीक चिन्ह 4 शेरों वाली प्रतिमा है जो अशोक स्तंभ के शिखर पर लगी थी, इसे ईस्वी सन शुरू होने से 250 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह स्तंभ सारनाथ में आज भी खड़ा है और प्रतिमा सारनाथ के संग्रहालय में रखी है। इन चारों शेरों के नीचे एक घेरे में एक हाथी, एक घोड़ा और एक नंदी है। इनके बीच में धर्म चक्र है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गया बात? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123। सिद्धार्थ किसका प्रारंभिक नाम था? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, पाश्चरुनाथ। तो सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम था। क्वेश्चन नंबर 124। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कोई नहीं? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति भी माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 125। योग सूत्र किसने लिखा? पाणिनि ने, वेदव्यास, पतंजलि, कपिल मुनि। तो योग सूत्र जो है वो योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग सूत्र योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्र की रचना 400 ईस्वी के पहले पतंजलि ने की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? रैदास, गुरु नानक, अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं? तो सिख धर्म
को गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ था। इनकी धार्मिक परंपरा को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127 बीजक संबंधित है तुलसीदास, रैदास, सूरदास, कबीरदास। तो बीजक जो है वो कबीर की मुख्य प्रमाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, रहीम की। तो सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे चिश्ती, कादरी, सुहारवादी, नक्शबंदी। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 130 महमूद ए इलाही किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, अन्य। तो महमूद ए इलाही जो है वो निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131 दक्षिण में प्रसिद्ध मठ है केदारनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका। तो दक्षिण में जो प्रसिद्ध मठ है वो श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी जो है वो शारदा पीठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 132 रत्नाकर किसका प्रारंभिक नाम था? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, किसी का नहीं। तो रत्नाकर जो है वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 तुलसीदास की माता का क्या नाम था? नीमा, यशोदा, हुलसी, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास की जो माता का नाम है वो हुलसी है। ऑप्शन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, लीलावती की रचना की थी आर्यभट्ट, पाणिनि, कौटिल्य, भास्कराचार्य। तो लीलावती जो है वो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और भूगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक हैं। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंग गणित का विवेचन किया गया है। तो इनकी रचना जो है वो किसने की थी? भास्कराचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, राम की सेना में इंजीनियर कौन थे? जामवंत, नल नील, हनुमान, अंगद। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। कौन थे बताइए? नल नील। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 शादवाद संबंधित है जैन धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो आइए पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग शादवाद के बारे में। शादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में मान्य सिद्धांतों में से एक है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। शादवाद का अर्थ है सापेक्षवाद। यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ विधि विधान से, संगीत से, कर्मकांड से, इनमें से किसी से नहीं। तो यजुर्वेद जो है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 क्या बताएं? 663 मंत्र पाए जाते हैं। तो बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 138 है, नंबर छूट गया है।
लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की? कबीरदास ने, रैदास ने, नानक देव ने, अन्य ने। तो लंगर प्रथा जो है वो नानक देव ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? चलिए आज का क्लास हम लोग बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 तक। इसके अब आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।